नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा कोटा का। आज हम लेकर आए हैं कोटा शहर का ज्वलंत मुद्दा, दम तोड़ते उद्योग और बिगड़ती कोटा की आर्थिक स्थिति। कोटा शहर कभी औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था और इसे राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता था, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति और उद्योगपतियों का इस ओर घटते रुझान के कारण कोटा में धीरे धीरे उद्योग दम तोड़ने लगे हैं। हालात यह है कि कई बड़े उद्योग बंद हो गए और उनकी जमीन और मशीनें तक बिक गई, जिसका असर कोटा की आर्थिक स्थिति पर पड़ा। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारों की ओर से बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, निवेशकों को लाने की योजना बनी, लेकिन कोटा उससे महरूम रहा। यही कारण है कि यदि कोटा में कोचिंग को बढ़ावा नहीं मिलता तो आज कोटा की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी होती। हालांकि कोटा में वो सब कुछ है जो एक उद्योग को संचालित करने के लिए होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी नए उद्योग कोटा में नहीं आ रहा है और पुराने उद्योग दम तोड़ रहे हैं। नए उद्योगों को कोटा में लाने के लिए कोई प्रयास अभी तक नहीं हुए हैं। आखिर क्या कारण रहा कि कोटा में उद्योग दम तोड़ रहे हैं और नए उद्योग नहीं आ पा रहे हैं? इसी पर हमारे रिपोर्टर सचिन ओझा ने जाना, तथ्यों को खंगाला, लोगों से बात की तो सामने आया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण कोटा में नए उद्योग नहीं आ रहे हैं, जो हैं वो भी दम तोड़ रहे हैं। निवेशक कोटा आना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं हो रहे। समय के साथ गोपाल मिल, केशवरायपाटन शुगर मिल, जेके सिंथेटिक, सेमटेल, ओपीसी, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड सहित बड़ी संख्या में छोटे बड़े उद्योगों ने दम तोड़ दिया। इनको चालू करने के लिए समय समय पर कोई प्रयास नहीं हुए। वर्ष 1997 में जब जेके सिंथेटिक बंद हुई, 5000 कर्मचारी बेरोजगार हो गए। इससे कोटा शहर में आने वाला करीब 3 करोड़ रुपए का आवक रुक गया, जिससे कोटा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई। अब हालात यह है कि इन फैक्ट्री की जमीन बिकने लगी है। बड़े उद्योगों को बंद होने के बाद अर्थव्यवस्था को कोचिंग इंडस्ट्री ने सहारा दिया। देश भर के अलग अलग राज्यों से लाखों छात्र इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना लेकर कोटा आने लगे और आज लाखों लोगों को इससे रोजगार मिला। हाल यह है कि उद्योगों की मशीन लगने की जगह वहां पर बहुमंजिला इमारतें बन गई और उद्योगों का दायरा सिमट गया। रीको द्वारा भी इस बारे में प्रयास करके औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किए गए। उद्यमियों को जमीन उपलब्ध करवाने के साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयास किया। तब जाकर फिर आस जगी है कि रीको के माध्यम से लगभग 3000 उद्यमियों को उद्योग शुरू किए, जिसमें अभी 20% उद्योग नुकसान या अन्य कारणों से बंद हो गए। उद्यमियों को अनुसार कोटा शहर में छोटे बड़े कई उद्योग संचालित हो रहे हैं, लेकिन कोटा को पहचान दिलवाने के लिए बड़े उद्योग की आवश्यकता है, जिसके लिए किसी सरकार या राजनेताओं द्वारा प्रयास नहीं किया गया। रीको और जिला उद्योग केंद्र ये प्रयास कर रहा है कि कोटा को एक बार फिर से औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना से युवाओं को जोड़ा जा रहा है और कई रियायतें देने के साथ नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। कोटा औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इसकी पहचान भी इसी से है। हालांकि अब यहाँ पर उद्योग धीरे धीरे दम तोड़ रहे हैं, लेकिन इसको संभाला जा सकता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के आशुतोष जैन का कहना है कि कोटा के सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अगर प्रयास करें तो कोटा में एक आईटी हब खुल सकता है, नए उद्योग आ सकते हैं। जिस प्रकार का वातावरण कोटा में है वह नए उद्योगों और पुराने उद्योगों को चालू करने के लिए बेहतर है। वर्तमान में जो है कोटा की स्थिति क्या है औद्योगिक क्षेत्र में अगर बात की जाए तो? सर, कोटा औद्योगिक क्षेत्र में आज से 25 साल पहले तो हम जानते हैं, आप सब जानते हैं कि राजस्थान की औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कोटा जाना ही औद्योगिक क्षेत्र के अंदर ज़्यादा था। ठीक है, धीरे धीरे हम एजुकेशनल में बढ़े, अभी हम पर्यटन में बढ़ रहे हैं, पर फिर भी आज भी अगर हम औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी पॉजिटिव वे में आगे बढ़ें, कोई बड़ी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, टेक्निकल हो, आईटी हब के अंदर हम डेवलप करते हैं, तो कोटा का विकास चहुमुखी हो सकता है। क्योंकि कोटा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे पानी के माध्यम से हो,
चाहे लाइट के माध्यम से हो, ट्रेन की कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड की कनेक्टिविटी हो, ये मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोटा में कोई भी बड़ी यूनिट लगेगी तो वो कहीं ना कहीं उसको बहुत फ़ायदा होगा, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोटा की जनता को और कोटा के इकोनॉमी में भी बहुत फ़ायदा होगा। आज एक आईटी हब आती है, हम मानते हैं उसमें आईटी हब आएगी तो सारा टेक्निकल स्टाफ आएगा, वहाँ से बाहर से सब लोग कोटा में आएंगे, कम से कम 500 जनों का स्टाफ होगा। जब वो कोटा सिटी के अंदर सिटी मॉल में आएंगे, कोटा के अंदर गुमानपुरा के बाज़ारों में घूमेंगे, तो सबका एकदम से चाहूँ कि वहाँ पे उनकी बिक्री बढ़ेगी। आज क्या होता है, केवल स्टूडेंट्स के बढ़ने से वो लोग, भीड़ तो बढ़ जाती है पर बिक्री नहीं बढ़ती। तो मेरा ये मानना है कि कोई हम एक बड़ा हब, हमारे आज ओम बिरला जी सभापति महोदय हमारे कोटा से हैं, हमारे लिए हीरा हैं वो, अगर उनकी पहल हुई तो एयरपोर्ट के साथ साथ में अगर कोई एक बहुत बड़ी आईटी हब आती है तो वो कोटा के लिए बहुत ही एक गुणकारी होगी। अभी उद्योगों में रुझान क्यों नहीं मिल पा रहा है? स्कीमें तो बहुत हैं लेकिन नए उद्योग नहीं बन पा रहे। सर, अगर हम कहते हैं ना कि मलाई या हमको दूध डायरेक्ट मिल रहा हो तो फिर उसके लिए हम मेहनत नहीं करते हैं, है ना। बच्चा भी रोता है तो ही माँ दूध पिलाती है। अभी हमको हॉस्टल्स, ये सारा सब कुछ है, ठीक है, इकोनॉमी तो बढ़ रही है, पर एक वो सेटल्ड इकोनॉमी है। लोग बाग अपने बिजनेस को, इंडस्ट्रीज़ को बंद करके हॉस्टल में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो बहुत अच्छी इनकम हो रही है उनको, बिल्कुल नो डाउट। उनको वरना हाथ पाँव नहीं हिलाने पड़ते और अच्छी इनकम हो रही है। तो उन्होंने जो एक इंडस्ट्रियल थिंकिंग होती है ना, उसको ख़त्म करते जा रहे हैं वो लोग, और उसमें सेटल्ड थिंकिंग में आ गए वो लोग। अब उसको पॉजिटिव वे में सोचना ही नहीं पड़ना, बस अपने को तो ये देखना है कि मेरी टेबल टूटी नहीं, मेरी ट्यूबलाइट ख़राब नहीं होनी चाहिए, पंखा ख़राब नहीं होना चाहिए। बस वो दिन भर उनका दिमाग उन्हीं बच्चों में लगता है कि लाइट बंद करो, पंखा बंद करो, यहाँ पे उनका दिमाग लगता है। उनका पॉजिटिव वे में जो उनका बेसिक है, जो इंडस्ट्री जो बेसिक है, उधर तो वो सोचते ही नहीं है। ठीक है, हॉस्टल इधर लगाओ तो आगे जाके बड़ी इंडस्ट्री लगाओ भाई। 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर तक बहुत महंगा हो गया, यहाँ हॉस्टल अच्छे चल रहे हैं भैया, रानपुर वगैरह में जाके उधर इंडस्ट्री लगाओ ना बड़ी, वहाँ पे अपने 50 60 100 जनों को आप रोजगार दो, तो आप अपना जो ब्रांड नेम है इंडस्ट्रीज़ का वो वैसा का वैसा बना रहेगा। पर वो हम हमारा ब्रांड नेम खोता जा रहे हैं और इंडस्ट्रियल की जगह हम एजुकेशनल में आते जा रहे हैं। नए उद्योग नहीं बन पा रहे हैं। नए उद्योग नहीं बन पा रहे। अब धीरे धीरे अब रानपुर और कुछ सेज वगैरह का चल रहा है, फार्मा हब हमारे रामगंज मंडी में अलर्ट हुई है। तो अगर फार्मा हब के अंदर हम वो अगर पॉजिटिव वे में अगर वहाँ पे काम हुआ तो नो डाउट राजस्थान में ही नहीं, पूरे इंडिया के अंदर ये फार्मा हब बहुत ऊंची लेवल पे जाएगी, पर इट शुड बी इन द पॉजिटिव वे। सरकार की बात करें तो सरकार का कितना सहयोग उद्योग उद्यमी को मिल रहा है अभी हाल अगर सर, ये तो एक सा क्वेश्चन हो जाता है कि सरकार यूँ तो हमेशा ही उद्योग के लिए साथ होती है। जब भी बजट आता है तो उद्योगपतियों से पूछती भी है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये एक लॉलीपॉप टाइप का हो जाता है कि एक में जीएसटी कम कर दिया तो एक में बढ़ा दिया, एक में कुछ कमी एक्स्ट्रा कमी कर दी तो एक में बढ़ा दी। अभी उन्होंने गोल्ड के अंदर गोल्ड वालों को खुश करना था तो उन्होंने उसकी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, तो कहीं ना कहीं कुछ वो उनका खुरापाती दिमाग है, कहीं गलत दूसरी तरफ चल रहा होगा। हमारा ये है कि सरकार से तो कि कुछ पॉजिटिव वे में, जैसे आज फार्मा की बात करें, 5%, 12%, 18% की स्लैब चल रही है। फार्मा का काम है सर, इसके अंदर एक स्लैब चलेगी और तो व्यापारी भी संतुष्ट रहेगा और एक बिजनेस करने में मज़ा आएगा। मतलब 5, 12, 18 3 स्लैब्स क्यों हैं, केवल एक 12 की कर दो, या एक कोई भी एक कॉमन स्लैब हो जाएगी तो व्यापारी को काम करने में मज़ा आएगा। नाम बता दें। मैं आशुतोष जैन, मैं अभी SSI एसोसिएशन कोटा के अंदर कोषाध्यक्ष के पद पर हूँ। जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक HM शर्मा का कहना है कि कोटा में उद्योग लगाने के लिए जिस प्रकार का वातावरण है वो कहीं और नहीं है। इसी कारण से अब यहाँ पर कुछ नए तरीके के उद्योगों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। सरकार की योजनाओं की बात करें तो कितना फायदा यहाँ पे युवा उठा रहे हैं और नए कितने? अभी सरकार की योजनाओं का युवा उद्यमियों ने और जो वर्तमान स्थापित उद्योग उन सभी ने अच्छा फ़ायदा लिया है। इसमें जो मुख्यतः जो सेक्टर हैं, एक तो हॉस्पिटलिटी सेक्टर जिसमें होटल उद्योग प्रमुख है, उसमें लोगों का रुझान आया है। हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, उसमें भी युवा जो अपने डॉक्टर्स हैं और दूसरे ट्रेंड्स में जो हैं जैसे फिजियोथेरेपी में हैं, ये लोग भी काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं और उद्योग स्थापित कर रहे हैं सरकार की योजनाओं का फ़ायदा लेके। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो अपनी हाड़ौती बेल्ट है, वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा है यहाँ पर। तो एग्री बिजनेस में भी काफ़ी युवा आए हैं, नए नए स्टार्टअप लेके आए हैं, योजनाओं का फ़ायदा लेने के लिए उत्साहित हैं और उसमें ले भी रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ का जो पहचान है कोटा स्टोन, उसमें जो स्थापित उद्यमी हैं
उन लोगों ने भी विस्तार किया है, उसमें उन्होंने नए मार्केट की संभावनाएं भी तलाशी है और उसमें काम कर रहे हैं, योजनाओं का फ़ायदा लिया है। किस किस तरह के युवा यहाँ पे स्टार्टअप की बात करें तो नए मुख्यतः देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो युवा हैं और आपका हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में आए हैं, हैंडीक्राफ्ट में आए हैं और आपका जो पेपर जो ये है पेपर क्या बोलेंगे उसको, पेपर इंडस्ट्री, उसमें भी आए हैं। जिला उद्योग केंद्र कितना मददगार इसमें साबित हो रहा है? जिला उद्योग केंद्र अपनी योजनाओं के माध्यम से इन युवाओं को लाभान्वित करता है। इंटरेस्ट सब्सिडी है उनको, और कई तरह की जो गवर्नमेंट की एग्जाम्शंस हैं, जैसे स्टाम्प ड्यूटी में है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में है, वो जब अप्लाई करते हैं उनको अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। फिर उनकी एप्लीकेशन पर हम विचार करके उनको जो लाभ है वो दिलाए जाते हैं। पिछले कुछ सालों में कितना फर्क आया हुआ सर उद्योग में, अगर बात करें अपन? बहुत फ़र्क आया है। अभी स्मॉल स्केल के उद्योग काफ़ी यहाँ पर पनप रहे हैं और पनपे हैं इस सरकार की योजनाओं के माध्यम से। नाम पर हरिमोहन शर्मा, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र कोटा। रिको के अधिकारी एम के शर्मा का कहना है कि कोटा संभाग फिर से औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बढ़ने की ओर अग्रसर है। रिको की ओर से 2 नए औद्योगिक क्षेत्र तैयार किए गए हैं। हालांकि कोटा में करीब 3000 छोटे बड़े उद्योगों में से 1700 उद्योग बंद हो चुके हैं। उन्होंने माना कि कोटा में बंद उद्योग स्थापित करने के लिए स्थितियां अनुकूल है। बिजली, पानी, सड़क, रेलवे की जो सुविधा यहाँ पर है वह काफ़ी बेहतर है। कितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं रिको के और कितने उद्योग संचालित हो रहे हैं और नए क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं? कोटा ज़िले में 20 औद्योगिक क्षेत्र हैं। उसमें से हमारे अभी 2 नए आए हैं, जिसमें रामगंज मंडी के पास गुंदी फतेहपुर है। दूसरा नीमली में 13 हेक्टेयर में हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। वहाँ पे सर्वे डिमार्केशन का काम चालू हो गया। नीमली में बस ये है कि वो भारतमाला प्रोजेक्ट से सटा हुआ तो है, लेकिन उसकी डायरेक्ट अप्रोच उस पर नहीं है। तो करीबन 8-10 किलोमीटर आके फिर डायरेक्ट उस पर अप्रोच मिल जाती है। उसको ज़मीन हमें अलॉट हो गई है, रजिस्ट्री भी उसकी हम लोग करवा रहे हैं और जल्दी उसका काम शुरू करवा देंगे। यहाँ पे कोटा ज़िले में करीबन 3-1000 उद्योग हैं हमारे, और 3-1000 में से हमारे जो है करीबन 1700-1800 उद्योग अभी चल रहे हैं, और बाकी 1000 के आसपास जो उद्योग चल के थोड़ा सा बंद हो चुके हैं। तो उन पे भी हम लोग उनसे चिट्ठी लिख के पूछ रहे हैं, भाई आप क्यों बंद पड़ा हुआ है, क्या कारण है। वो जानकारी आने के बाद फिर उसमें भी उनसे कुछ सकारात्मक कोई कार्यवाही उसमें करेंगे। पोटेंशियल की बात करें तो कोटा में कितना पोटेंशियल है औद्योगिक उसमें? कोटा में तो खूब पोटेंशियल सर, पानी है, पर प्रचुर मात्रा में पानी अवेलेबल है। बिजली की कोई कमी नहीं है, 2-3 पावर स्टेशन आसपास ही हैं, कोटा में खुद में भी हैं। और रेलवे का यहाँ पे साधन बिल्कुल है। भारतमाला प्रोजेक्ट यहाँ से निकल रहा है, 4 लेन यहाँ से निकल रही है। गोल्डन टेम्पल की जो सड़क, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की है, वो सड़कें निकल रही है। तो यहाँ इंडस्ट्री का बहुत अच्छा स्कोप है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आगामी कितना स्कोप माने, क्योंकि पहले एक औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक नगरी के नाम से कोटा की पहचान थी, लेकिन धीरे धीरे अब ये वो हो गई। अब कितना आगे स्कोप मानते हैं अपन? आने वाले समय में सर एमएसएमई के जरिए सर, मतलब देश की तरक्की में भी एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है। और एमएसएमई के लिए रिको भी छोटे छोटे उपखंड स्तर पे भी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर रही है। जैसे सांगोद में 12 किया, दीगोद में नीमली हम लोग करने जा रहे हैं। और भी जैसे ज़मीनें हमारे पास आती जाएंगी, तो ये लोग जैसे बूंदी में, माइजा में हमारे पास ज़मीन हम प्रयास कर रहे हैं। नैनवा में हम लोगों ने ज़मीन काम चालू कर दिया है। तो एमएसएमई सेक्टर के जरिए सरकार, देश का भी विकास होगा और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा मुद्दा। कोटा में दम तोड़ते उद्योग और नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयास। जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति कोटा के नेताओं में पैदा नहीं होगी, तब तक कोटा में नए उद्योगों का पदार्पण नहीं होगा। हालांकि अब जिस प्रकार के हालात कोटा में बन रहे हैं, उसमें पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना भी काफ़ी सहूलियतपूर्ण होगा। हालांकि इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार प्रयासरत हैं, एयरपोर्ट की स्थापना करवा रहे हैं, उसके साथ ही कुछ नए उद्योगों को बुलाने के लिए भी वह प्रयासरत हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।